क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो दुनिया का इतना बड़ा देश है क्यों ओलंपिक में इतना पीछे रहता है और छोटे देश जैसे जापान, स्पेन काफ़ी आगे रहते हैं। आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे क्या चैलेंजेस और फैक्टर है जो भारत को इस फील्ड में पीछे रखता है। इस साल यानी 2024 पेरिस ओलंपिक में इंडिया से केवल 110 एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं और वही छोटे देश जैसे स्पेन से 382। वहीं अगर मेडल्स की बात करें तो आज यानी 3 अगस्त 2024 तक इंडिया केवल 3 ब्रॉन्ज मेडल ही ला पाया है। लेकिन अगर बात करें जापान की तो उसने अब तक 18 मेडल जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। और शायद ओलंपिक 2024 ख़त्म होते होते तक ये नंबर काफ़ी चेंज हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत क्यों टैलेंटेड ओलंपिक एथलीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और छोटे देश जैसे जापान, स्पेन क्यों इस फील्ड में आ गए। सबसे बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का। भारत में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अभी उतनी एडवांस नहीं है जितनी स्पेन जैसे देशों में। कई एरियाज में बेसिक स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की कमी है, जिससे एथलीट्स को ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल पाता। प्रॉपर स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर्स और इक्विपमेंट की कमी एक मेजर चैलेंज है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की प्रॉपर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन नहीं होती, जिससे एथलीट्स को मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और नर्चरिंग का। स्पेन जैसे देशों में यंग एज में ही पोटेंशियल एथलीट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं। भारत में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। आइडेंटिफाइड टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए प्रॉपर कोचिंग, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो भारत में इनएडिक्वेट है। फाइनेंशियल सपोर्ट और फंडिंग भी एक मेजर रोल प्ले करता है। भारत में स्पोर्ट्स को उतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता जितना ज़रूरत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट डेवलपमेंट में एक बैरियर है। जब एथलीट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम गवर्नमेंट को उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बट होता जस्ट उल्टा है हमारे देश में। जब कोई प्लेयर गोल्ड मेडल लाता है या कहें कि भारत का नाम रोशन करता है, तब हम उसे बहुत फेमस करते हैं, अवार्ड देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो स्टार बना देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। बट हमें ये सोचना है कि उन प्लेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत तब होती है जब वो ट्रेनिंग फेज में होते हैं। भारत में एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस होता है और स्पोर्ट्स को सेकेंडरी माना जाता है। स्पेन जैसे देशों में स्पोर्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट और इंकरेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में कई पेरेंट्स स्पोर्ट्स को कैरियर ऑप्शन ही नहीं मानते और बच्चों को परस्यू करने से रोकते हैं। तो भारत फ्यूचर में कैसे टैलेंटेड ओलंपिक्स एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम इन चैलेंज को कैसे एड्रेस करते हैं और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव करते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम और कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है ताकि भारत भी एक ओलंपिक सक्सेस अचीव कर सके। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो भारत को टैलेंटेड ओलंपिक एथलीट्स प्रोड्यूस करने से रोकते हैं और स्पेन जैसे छोटे देशों को आगे रखते हैं। आपका क्या विचार है? कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नीचे कमेंट में बताएं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।